नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी 14वीं चल रही है। समिति 14.1 व 2 को अपने हल कर चुके हैं, तो 14.3 की जो क्वेश्चन है उनको अपने हल करना है। तो देखो 14.3 से पहले आपको रेखिक समिति और गुणन समिति बीच में इकट्ठी दे रखी है। अब तक अपने अलग अलग पढ़ी। 14.1 में अपने पढ़ी रेखिक समिति के बारे में, 14.2 में अपने पढ़ा गुणन समिति के बारे में। तो 14.3 की जो क्वेश्चन है वो इन दोनों पर ही है, रेखिक समिति और गुणन समिति दोनों पर ही है। रेखिक समिति एक रेखा के द्वारा उसको दो समान भागों में विभाजित करना, और गुणन समिति कि उसका गुणन करके वापस उसी अक्ष पर आने की जो है वो क्या है, उसकी गुणन समिति है। इसके बाद देखो ये है आपका मुझसे पहले जो सारणी दे रखी है जेड अक्ष, तो इसमें रेखिक समिति तो नहीं है, कह रही हैं सममित रेखाओं की संख्या 3 फिर, और गुणन समिति हाँ, और गुणन समिति का क्रम 5। एस में भी ये रेखिक समिति नहीं है, और गुणन समिति इसमें 2 बार जो क्रम है इसका है। एच में है रेखिक समिति, और इसमें सममित रेखाओं की संख्या 2 होगी। इसमें गुणन समिति भी है, और गुणन समिति इसमें होगी, तो ये वाली चीज़ यहाँ और ये वाली यहाँ 2 ही इसमें क्रम होंगे। ओ में फिर अनंत हो जाएंगे, ई में। इस प्रकार आपको ये देखना है। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि किन्हीं 2 आकृतियों के नाम बताइए जिन्हें रेखिक समिति और क्रम 1 से अधिक की गुणन समिति दोनों ही हों। तो ये दोनों बस बात आगी वर्ग और वृत्त पर, दोनों फिर वो 2 क्या हैं, वर्ग हैं और वृत्त हैं। इसमें सब प्रकार की समिति है, और इनका क्रम भी क्या है, इनका जो क्रम है वो भी क्या है, 2 से अधिक, 1 से अधिक या 2 से अधिक इनके क्रम है। क्योंकि वृत्त तो में तो सारी जगह ही उसकी जो व्यास है वो समिति है, क्रम किसी प्रकार ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति बनाओ। एक त्रिभुज बनाओ जिसमें रेखिक समिति और एक क्रम 1 से अधिक गुणन समिति दोनों ही हो। तो रेखिक समिति और गुणन समिति, आप एक इसके लिए त्रिभुज बनाओगे, तो फिर कौन सा त्रिभुज बनाओगे रेखिक समिति और वो गुणन समिति में, जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, समबाहु त्रिभुज। रेखिक समिति इस प्रकार दर्शा दोगे उसमें, ये तो उसका हो गया रेखिक समिति। गुणन समिति दर्शाने के लिए आप उसको फिर दोबारा फिर बनाओगे, और ये आपके तीनों वो होंगे, तो 1 2 3 ये आपका क्रम है। तो इसके बाद देखो दूसरा कि एक त्रिभुज बनाओ जिसमें केवल रेखिक समिति और क्रम 1 से अधिक की गुणन समिति न हो, केवल रेखिक समिति होती है। तो फिर ऐसा कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं समान है, तो उसकी ये वाली उसकी होती है। गुणन समिति इसमें एक ही क्रम में होती है, 360 डिग्री में, 1 से अधिक क्रम की इसमें नहीं होती। समद्विबाहु वापस वहीं आएगा तो सही रहेगा। इसके बाद देखो एक चतुर्भुज जिसमें क्रम 1 से अधिक की गुणन समिति हो परंतु रेखिक समिति न हो, ऐसा आपको क्या बनाना है, चतुर्भुज। तो ऐसा जो चतुर्भुज है वो संभव नहीं है। इसके बाद देखो लास्ट क्या दे रखा है आपको कि एक चतुर्भुज जिसमें केवल रेखिक समिति हो और क्रम 1 से अधिक की गुणन समिति न हो, तो ऐसा जो केवल रेखिक समिति हो और 1 से क्रम की गुणन समिति न हो, तो ऐसा जो चतुर्भुज है वो कौन सा बनेगा, फिर समलंब चतुर्भुज बनेगा। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन कि यदि किसी आकृति की 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या आवश्यक होगा कि उसमें क्रम 1 से अधिक की गुणन समिति होगी। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, केंद्र से जो इसकी गुणन समिति है वो संभव हो सकती है। इसके बाद इसको भरना है कि वर्ग गुणन का जो केंद्र है, वर्ग के लिए गुणन का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, विकिरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है। गुणन का केंद्र क्या होता है, विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। और आयत के लिए जो गुणन का केंद्र होता है वो भी विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु ही होता है। समचतुर्भुज के लिए भी यही होता है। समबाहु त्रिभुज के लिए इसका होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु।
समबाहु त्रिभुज के लिए माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, बाकी इन सभी के लिए विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। और वृत्त के लिए क्या होता है, उसका केंद्र होता है। और अर्धवृत्त के लिए क्या होता है, फिर अर्धवृत्त इस प्रकार बनता है और केंद्र ही होगा केंद्र, लेकिन अर्धवृत्त का जो केंद्र होगा वो क्या हो जाता है, ये व्यास होगी। और व्यास का ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। व्यास का ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। उसके बाद समिति का क्रम देख दो। वर्ग के लिए समिति का क्रम 4 होता है, आयत के लिए 2, समचतुर्भुज के लिए भी 2 और त्रिभुज के लिए 3 हो गया, समषट्भुज के लिए 6 हो गया और वृत्त के लिए अनंत हो गया और अर्धवृत्त के लिए क्या हो गया, 1 हो गया। अर्धवृत्त के लिए 1 हो गया। कौन देखते हैं, समिति का क्रम 4 है तो इसमें 90 डिग्री, 2 है तो इसमें 180 डिग्री, क्योंकि 360 पूरा करना है। अब 4 बार जाके 360 पूरा होगा तो 90 90 90 कितनी बार जुड़ेंगे, 4 बार। अब 2 बार जोड़ेंगे तो 180 180 2 बार जुड़ जाएंगे। और फिर समचतुर्भुज के लिए भी 180 180, 3 बार है तो 60 60 60 जुड़ेंगे। 6 बार है तो फिर कितना हो गया, 6 बार नहीं है, समषट्भुज के लिए हाँ 6 बार है तो उसके लिए 60 होगा। 3 बार के लिए 120 होगा, सॉरी 3 बार के लिए 120, 180 नहीं करने, 360 करने हैं, हाँ सॉरी। अनंत है तो इसमें फिर वही प्रत्येक बिंदु पर, और 1 बार है तो उसका कोण कितना हो जाएगा, 360 ही होगा, क्योंकि 360 ही पूरा करना है और 1 बार में ही करना है तो 360 का 360 कि आपको इनका कोण का तो उसकी समिति के क्रम से ही हो जाएगा। इसके बाद है ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताने हैं जिनमें समिति, रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की गुणन समिति दोनों ही हो, तो आप ऐसे चतुर्भुजों के नाम वर्ग, ऐसे चतुर्भुजों के नाम वर्ग, वर्ग की आकृति बनाकर इसमें रैखिक समिति ये वाली है, गुणन समिति आप 4 प्रकार से दर्शानी है, एक बार इधर, दूसरी बार यहाँ से, फिर इधर नीचे वाली भुजा आ जाएगी, चौथी बार ये वाली आ जाएगी। इस प्रकार ये आपका वर्ग। 9वां क्वेश्चन है कि किसी आकृति को उसके केंद्र के पारी 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है। इस आकृति के लिए कौन से कोण और भी हो सकते हैं, तो जो 60 डिग्री के लिए सही दिखाई देगी ना, 6 के जो पाड़े में अन्य बातें हैं, 6 दूनी 12 तो 120 डिग्री के लिए भी, 6 तिये 18 तो फिर 180 डिग्री के लिए भी, 6 चौके 24 तो 200, मतलब 6 के पाड़े में जो आते हैं 240 के लिए भी, 300 के लिए भी, 360 के लिए भी, 6 के पाड़े में जितने भी आएंगे उन सभी के लिए वो क्या होगी, वैसी ही दिखाई देगी, क्योंकि वह 60 डिग्री के लिए कोण के लिए यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, इसमें मिस प्रिंट है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की गुणन समिति प्राप्त हो सकती है जिसमें गुणन कोण के जो मान है 45 डिग्री और 17 डिग्री, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें मिस प्रिंट है, 45 डिग्री और 17 डिग्री हो। तो 45 डिग्री हो तो ये देखो जो कोण दिए होते हैं वो तभी संभव होते हैं जब 360 में उनका भाग चला जाए, 360 से वो 360 है वो उनसे विभाज्य हो तो वो संभव होते हैं। जो 45 डिग्री है वो तो 360 से विभाज्य है, कट जाएगा कि 5 से अपने काटें इसको, तो 5 में 45 और इसको काटोगे तो 5 7 है 35 और 5 दूनी 10 और 9 के पाड़े में ये आता है 9 8 है 72, हाँ 8 पे कट जाएगा तो भाज्य है। 45 के लिए तो संभव है लेकिन 17 के लिए संभव नहीं है, क्योंकि 360 में 17 का भाग नहीं जाता। यदि ये भाज्य होता तो इसमें इसका भाग जाता। तो ये आपकी जो प्रश्नावली है ये पूरी हुई। धन्यवाद।